हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल और आज उसे ही कंटिन्यू करते हुए आप देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो लॉ दिया गया है उसका नाम दिया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसे आप देख सकते हैं कि फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का लॉ था वहाँ पे आपने देखा था कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास की जगह पर क्या दिया गया है, आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है। और हम जानते हैं कि जो भी एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन का नंबर है और एक एटम के लिए वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। आगे देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छी तरह आना चाहिए। इसके लिए इसी चैनल पर उसका एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे सर्च कर सकते हैं और उसे सीख सकते हैं। आगे देखते हैं इसे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट 7 हॉरिजेंटल रोज जिसे आप पीरियड्स भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज 18 वर्टिकल कॉलम जिसे आप ग्रुप्स भी कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पीरियड्स और सेकंड है ग्रुप्स। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या रोज़ हैं उन्हें आप पीरियड्स कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम है उन्हें आप ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा ये जो पीरियड्स हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि कितने हैं, ये 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स हैं, पीरियड सॉरी 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं। तो अब इन पीरियड्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट पीरियड है वो हाइड्रोजन से हीलियम तक है और यहाँ पर जो शेल है आपका वो है फर्स्ट और इसमें सब शेल है ओनली 1। इसे थोड़ा लार्ज कर लेते हैं, देखिए अब इसे। तो जो आपका फर्स्ट पीरियड है ये स्टार्ट है हाइड्रोजन से और एंड हो रहा है हीलियम पर, और ये शेल है फर्स्ट और इसमें सब शेल है एस और यहाँ पर ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड में लिथियम से स्टार्ट है, नियोन पर एंड है, और यहाँ ये जैसे लिथियम के आगे 3 लिखा है, नियोन से पहले 10 है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। इसमें 2s और 2p दो ही सब शेल हैं, तो यहाँ पर शेल है सेकंड और सब शेल हैं 2s और p दोनों। टोटल एलिमेंट्स यहाँ कितने हैं, 8। ऐसे ही थर्ड पीरियड स्टार्ट है सोडियम से और एंड हो रहा है ऑर्गन पर। इसमें थर्ड शेल स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ लिखा है 3s और 3p एंड 3p, यहाँ भी 8 एलिमेंट है। जैसे ही आप आएंगे फोर्थ पीरियड में, ये है पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक, और यहीं पर थर्ड का डी आपको मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही हमारा थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट होता है तो यहाँ पर 3p के पास 3d होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई एलिमेंट नहीं होता कि यहाँ इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकें। लेकिन 3d कहाँ मिलेगा आपको, फोर्थ शेल में मिलेगा। फोर्थ शेल यानी फोर्थ पीरियड में मिलेगा। जो पीरियड्स का नंबर है वही शेल का नंबर भी होता है। तो यहाँ पर आपके एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 18। तो देखिए, फर्स्ट शेल में एलिमेंट थे आपके 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में आते ही कितने हो गए, 18। ऐसे ही आप सभी का देख सकते हैं कि फिफ्थ जो पीरियड है स्टार्ट है रूबिडियम से, एंड हो रहा है जिनॉन पर, और यहाँ पर मिल रहा है हमें 4 का डी। तो शेल क्योंकि फिफ्थ पीरियड है इसलिए आउटर मोस्ट शेल है फिफ्थ, लेकिन यहाँ पर ही फोर्थ का डी सब शेल मिल रहा है और यहाँ भी एलिमेंट आपके कितने हैं, 18। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सिक्स पीरियड सीजियम से स्टार्ट है, रेडॉन पर एंड है, और यहाँ पर 4f और 5d मिल रहे हैं, एलिमेंट्स टोटल 32। ऐसे ही सेवन्थ पीरियड फ्रेंशियम से स्टार्ट है, 118 पर एंड हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर सिंबल है UUO लिखा हुआ है, लेकिन अब आप जानते हैं कि इसकी जगह पर एलिमेंट आना चाहिए आपका ओगानोसेन। इसे आगे हम देखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह का है, यहाँ भी एलिमेंट कितने हैं, 32। तो यहाँ याद करने वाली चीज़ केवल इतनी है कि जो आपका फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट है 2, सेकंड में
एलिमेंट 8, थर्ड में एलिमेंट है 8, फोर्थ में 18, 5, 18, 6, 32 एंड 7, 32। ये नंबर आपको लर्न होना चाहिए और ये बहुत इजी है। देखिए 2, फिर 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो 1 टाइम है 2, 2 टाइम 8, 2 टाइम 18, 2 टाइम 32। इस तरह 7 जो पीरियड है इन सभी में एलिमेंट्स है। इन सभी नंबर्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 118। आगे देखते हैं ग्रुप्स के बारे में। देखिए जितने भी आपके 18 ग्रुप हैं उन सभी 18 ग्रुप्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक क्या है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को रखा गया है एफ ब्लॉक में। उसके बाद 13 टू 18th ग्रुप रखे हैं आपके पी ब्लॉक में। डी में आता है आपका 3rd टू 12 ग्रुप और एफ में आता है ओनली 3rd ग्रुप। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो, यानी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जहाँ पर हमने बात की कि पीरियोडिक फंक्शन जो हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ 7 पीरियड हैं, कि यहाँ पर 7 पीरियड है, 18 वर्टिकल कॉलम है, जिसे आप वर्टिकल कॉलम्स को आपने ग्रुप कहा था। इसके बाद आप पीरियड्स के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, इस तरह से एलिमेंट्स किस पीरियड में कितने हैं आपने ये जाना। और इस तरह आप जान गए कि जो भी 18 ग्रुप हैं उन 18 ग्रुप्स को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एस पी डी एफ। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कौन से ब्लॉक में रखा हुआ है। अब इससे आगे देखते हैं। देखिए अब देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, जो आपने ऊपर देखे एसपीडीएफ। तो फर्स्ट इसमें से हम ले रहे हैं एस ब्लॉक। तो देखिए लास्ट, ये लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये ई करके उसके ऊपर हम माइनस कर देते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सब शेल। यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आप किसे कहेंगे, ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर होता है उसे कहते हैं आप एस ब्लॉक के एलिमेंट। और इसमें केवल फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आता है, पूरा पढ़ लीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं इन्हें आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कह लेते हैं। आगे देखते हैं। दे रिप्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड, यानी इनके लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट रखे हैं ये उन सभी को प्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स। इसके बाद आप ये खुद पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट देखिए, फर्स्ट ए ग्रुप, जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तब आप ये भी जान जाएंगे कि पीरियड्स को 4 ब्लॉक्स के अलावा हमने ए और बी में भी डिवाइड किया है। तो जो आपका एस का, आप जानते हैं कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, इसमें जो फर्स्ट है उसे हम कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप। तो इसी के बारे में बात हो रही है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। और इसका एक्सेप्शन देखिए यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के लिए ये जो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा जो अब आप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स नोन एज एल्काइली मेटल्स, यानी जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें आप एल्काइली मेटल्स कहते हैं, बट हाइड्रोजन के लिए ये बात नहीं है। एज एज दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है एल्काइली, यानी एल्काइली मेटल्स के साथ ही काम होगा। एंड गिव H2 गैस। तो जब भी आप इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस रिलीज़ होगी। तो आप यहाँ इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो इसे कुछ इस तरह से समझाया गया है कि मेटल लिया है, M मीन्स मेटल, इसे वाटर में डिज़ोल्व किया है, आपका बना है मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस
रिलीज़ हो गई है। अब हमने अगर थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी है तो हमें ये पता होगा कि जितने भी एल्काइली मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इन सभी एल्काइली मेटल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से कम है। इसीलिए ये हाइड्रोजन को वाटर से रिप्लेस कर सकती हैं या फिर हाइड्रोजन को किसी एसिड से भी रिप्लेस कर सकती हैं। और देखिए अब एम यहाँ क्या हो सकता है, एल्काइली मेटल्स। एल्काइली मेटल्स का मतलब है फर्स्ट ए ग्रुप, जिसमें आपके हाइड्रोजन था लेकिन वो एक्सेप्शन था इसलिए हमने छोड़ दिया है। और बाकी 6 मेटल्स आपने ले ली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। अच्छा यहाँ फ्रेंशियम भी होना चाहिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि फ्रेंशियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव है। तो देखिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, लिथियम। तो लिथियम क्योंकि एक मेटल है तो ये क्या कैटायन फॉर्म करेगा और इसकी वैलेंसी है 1, सॉरी हाँ सही है, इसकी वैलेंसी है 1। तो यहाँ 2 लिथियम लिए गए हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं और लिथियम पर चार्ज कितना है, +1। आगे देखिए, जब लिथियम ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर को आप इस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। अब जब ये मिक्सचर एक साथ होगा तो ये लिथियम इस हाइड्रोक्साइड के साथ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके H2 गैस बना लेगा। तो हम इसे कुछ दिखाते हैं इस तरह से। तो ये तो मैकेनिज्म था, लेकिन रिएक्शन हमें कैसे लिखनी होती है, रिएक्शन आप लिखेंगे ओनली दिस फॉर्म, इस तरह से। यहाँ ये H2 गैस है। आगे देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर, ये सब फर्स्ट ग्रुप के हैं। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है तो जो भी गैस है उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। एग्जिस्ट इन गैस, देखिए कि यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है यहाँ आना चाहिए गैस। तो जो हाइड्रोजन है ये एक नॉन मेटल है और ये एग्जिस्ट करती है गैस स्टेट में। और ये जो आपने लिखे हैं ये भी फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि लिथियम के बाद सीजियम और फ्रेंशियम आएगा। ये क्या है, ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर और इसमें से फ्रेंशियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो फर्स्ट ए ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी तरह के एलिमेंट हैं। और यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा भी रखा हुआ है जो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप इज NS1, यानी ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दिया है कि क्या होगा, NS1। N क्या है, नंबर ऑफ शेल, S आप जानते हैं सब शेल है और इस सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 ही होगा। ये किसके लिए है, ये फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स के लिए है ओनली। आगे इसे हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स शोज +1 लिखा हुआ है, ये है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें याद होना चाहिए कि जो भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं या फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं वो नॉर्मली मेटल्स होते हैं। तो ये मेटल्स हैं इसीलिए क्या कर रही हैं, +1 कर रही हैं। और 1 है, इट मीन्स इनके आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज़ किया जा सकता है। जिसका एग्जांपल आप कुछ ऐसे ले सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए इसे थोड़ा लार्ज कर लें, फिर देखिए अगर हम बात करते हैं सोडियम की तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है अब तक। तो हम लिखते हैं 1s2, देखिए एटॉमिक नंबर है इसका 11। तो जिस अगर एटॉमिक नंबर याद है तभी हमें लिख सकते हैं। तो 1s2, फिर आप लिखेंगे 2s2 और फिर आप लिखते हैं 2p6 और लास्ट में आता है 3s1। तो हम जानते हैं कि सोडियम भी आपका फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते थे जो फर्स्ट ए ग्रुप से ही हो। अब देखिए इसका ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही है। याद कर लीजिए कि अगर किसी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसमें सब शेल अगर S होगा
आउटर मोस्ट शेल का आउटर मोस्ट सब शेल अगर एस होगा तो वो मेटल ही हो सकती है। एक्सेप्शन है इसका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अलावा अगर और कहीं भी आपको लास्ट में एस मिल जाए इट मीन्स वो क्या है, मेटल है। और मेटल का एक कैरेक्टर है कि वो कैटायन फॉर्म करती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटायन बना लेगी। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए इन सभी की, अच्छा दोबारा देखिए, जैसे अभी हमने ये देखा कि सोडियम क्या कर रहा था, 3s1 कर रहा था। इट मीन्स एस है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तो उस पर क्या आ जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज़ किए हैं उस इलेक्ट्रॉन का नंबर उस पर प्लस चार्ज के साथ आप लिख देते हैं। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है इसलिए +1। लेकिन अगर कोई मेटल ऐसे होती जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम, आपने लिया मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में होता है 3s2। तो क्योंकि यहाँ भी s है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ ही कर सकती है, तो ये क्या होगा, प्लस आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए जाएंगे, जिससे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा, यानी नोबल गैस जैसा होगा, और उसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपको कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसे। तो आप जान गए कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी है, +1। आगे देखते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। याद कर लीजिए, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में या सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमेशा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। बट देयर, ये क्या लिखा हुआ है, देयर आयंस, सॉरी ये है आयन, देयर आयंस आर डाईमैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा